Hello everyone and welcome to Queen Mind Studies, an educational research center. I am Anukul and today we are going to learn about air. First of all we will learn about components of air. सबसे पहले हम लोग components of air के बारे में जानेंगे. मतलब क्या कि एयर एक इनविजिबल मिक्सचर है गैसेस का. एयर एक अदृश्य मिक्सचर है, वैसा मिक्सचर है जो दिखता नहीं है. बहुत सारी गैसेस है इसमें मेनली नाइट्रोजन गैस है जो कि है 78%, और इसमें ऑक्सीजन है 21% और बाकी जो 1% बचता है उसमें दूसरी गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और दूसरी गैसेस 1% है. उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एयर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. एयर का महत्व क्या है? एयर का यह महत्व है कि एयर सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. अगर एयर के बदौलत ही हम लोग जो यहाँ जी रहे हैं, एयर का बदौलत ही हम लोग यहाँ हैं. और एयर नहीं रहता तो अर्थ पे लाइफ ही नहीं पॉसिबल होता. और एयर का यूज़ जलाने में भी होता है. अगर एयर नहीं होगा, जैसे हम लोग कोई ग्लास लेंगे, कोई जैसे कैंडल जलाएं, उसके ऊपर ग्लास रख देंगे तो वो आग बुझ जाएगा. उसके ऊपर जो आग है वो बुझ जाएगा क्योंकि एयर के बदौलत ही आग जलती है. और एयर का सब लोग जो सारे लिविंग थिंग्स है अर्थ पे, वो सबको एयर का बहुत ज़रूरत होता है. पता है क्यों? क्योंकि एयर से इनको एनर्जी मिलती है. जैसे यहाँ पे दूसरे फोटो में हम लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर चिपकाया है जिसमें दिखाया है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं. और ये जो ऑक्सीजन दे रहे हैं उसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं. हम लोग ह्यूमन बींग्स और एनिमल एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. इसी से हम लोग ये पता चलता है कि नेचर एक बैलेंस मेंटेन करता है. मतलब कि अगर ट्री नहीं रहेगा, प्लांट सब नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे. हम लोग नहीं रहेंगे तो प्लांट सब नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग ही प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और हम लोग को ये प्लांट ऑक्सीजन दे रहा है. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग को दिख रहा है कि एयर कुछ रेज छोड़ रहा है अर्थ पे, जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज. और अर्थ के चारों ओर कोई सुरक्षा कवच लगा हुआ है, यानी कि शील्ड लगा हुआ है. इसका ये जो शील्ड हम लोग को दिख रहा है, ये इसका फर्स्ट लेयर है, यानी कि ओजोन लेयर सबसे पहला लेयर है अर्थ का. और ये एक शील्ड है, मतलब कि एक सुरक्षा कवच है जो कि हम लोग को सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है. अल्ट्रावायलेट रेज अगर अर्थ पे आ गई तो मान लो कि अर्थ पे जीवन संपन्न ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा अर्थ पे जीवन. क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज आ गई अर्थ पे तो प्लांट का ग्रोथ भी रुक जाएगा, प्लांट हेल्दी नहीं रह पाएगा. और क्या होगा ना, हम लोग को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को बहुत सारी स्किन की और आइज की डिजीज हो जाएगी. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग जानेंगे बेस्ट वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. सबसे अच्छे वे जिसका यूज़ करके हम लोग एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए. जैसे अगर हम लोग अपने घर में हैं और हम लोग के आसपास 10-20 घर हैं और सब हर घर के आदमी जा रहे हैं मार्केट, और हम लोग के घर से मार्केट का दूरी है 1 किलोमीटर और हम लोग के घर से 10 गाड़ी वहाँ जा रहा है. सब 10 लोग जा रहे हैं और वो भी अपने पर्सनल व्हीकल में. तो सोचिए कितना धुआं होगा जब 10 व्हीकल जाएगा वहाँ तक. उससे अच्छा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जैसे हम लोग ऑटो पे चल जाए, बस पे चल जाए वहाँ तक, तो कितना कम धुआं होगा. इससे एक और फ़ायदा है कि हम लोग का पैसा भी कम खर्च होगा और धुआं भी नहीं फैलेगा, पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा. नेक्स्ट वे है टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इज यूजिंग. हम लोग को लाइट को ऑफ कर देना चाहिए जब कोई इसको यूज़ ना कर रहा हो. ऐसा नहीं है कि लाइट पोल्यूशन नहीं फैलाता है, इसलिए हम लोग को लाइट को तभी यूज़ करना चाहिए जब हम लोग उसका यूज़ कर रहे हो. जैसे अगर हम लोग रूम में हैं तब हम लोग को लाइट को ऑन रखना चाहिए, लेकिन जब हम लोग रूम से बाहर निकले हम लोग को ऑफ कर देना चाहिए लाइट को. और नेक्स्ट पॉइंट है रिसाइकल एंड रीयूज़. हम लोग को चीज़ों को रिसाइकल और रीयूज़ करना चाहिए. जैसे हम लोग कोई मिट्टी का बर्तन हो, टूट गया, हम लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं. लेकिन हम लोग को उसको रिसाइकल वापस से एक मिट्टी का बर्तन बनाना चाहिए. जिससे क्या होगा ना, अर्थ में स्पेस भी ज़्यादा होगा, यानी कि वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा.
और उससे पोल्यूशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नो टू प्लास्टिक बैग्स। हम लोग को प्लास्टिक बैग्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा ना, प्लास्टिक बैग, एक तो बात है कि प्लास्टिक बैग डिकम्पोस्ट होने में बहुत इसको टाइम लगता है, लगभग हज़ारों साल, 100 साल सब लगते हैं इसको डिकम्पोस्ट होने में। और अब गवर्नमेंट भी एक रूल चला दिया कि प्लास्टिक बैग्स का नहीं यूज़ होना चाहिए, उसके इंस्टेड हम लोग को क्लॉथ बैग और पेपर बैग्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वे है रिड्यूसन ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड स्मोक। जैसे क्या होता है ना, ड्राई मंथ्स में सब लोग फॉरेस्ट में, ड्राई मंथ्स में क्या होता है ना कि फॉरेस्ट में लकड़ियाँ सूखती है, पत्ते भी सूख जाते हैं, और वो पत्तों और लकड़ियाँ को लोग इकट्ठा करते हैं और उससे आग जलाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, और हम लोग को स्मोकिंग भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वे है यूज़ ऑफ फैन इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर के जगह, एसी के जगह हम लोग को फैंस का यूज़ करना चाहिए। अक्सर तो इंडिया में फैंसी का यूज़ किया जाता है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया, जैसे हम लोग अमेरिका का एग्जांपल ले लिया, अधिकतर लोग एसी का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि एसी बहुत हार्मफुल गैस छोड़ता है, और जिससे एयर पोल्यूशन हो सकता है, और इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैन का ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूज़ फिल्टर्स फॉर चिमनीज़। हम लोग को चिमनीज़ के लिए फ़िल्टर्स का यूज़ करना चाहिए। क्या होता है ना, जिसमें ईटा सब बनता है ना, पत्थर सब, जिस स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर का नाम तो मैं भूल गया, लेकिन उस स्ट्रक्चर मतलब वो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, उसमें बीच में हॉलो स्पेस होता है जिससे धुआं निकलता है। उसको बहुत ऊपर बनाया जाता है ताकि किसी ह्यूमन बीइंग पे अफेक्ट ना पड़े उसका, तब भी बहुत हार्मफुल होता है वो गैस। इसी वजह से उसमें फ़िल्टर्स का यूज़ करना चाहिए, तो फ़िल्टर से थोड़ा सा इफेक्ट उसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड यूजेस ऑफ क्रैकर्स। क्रैकर्स का यूज़ को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए हमें क्रैकर्स का यूज़, क्योंकि क्रैकर्स जो है ना बहुत हार्मफुल होते हैं। स्मोक, वो बहुत ज़्यादा धुआं फैलाते हैं, जिससे हम लोग का एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसको तो अक्सर वैसे फेस्टिवल में, कुछ हैप्पी फेस्टिवल में इसको फोड़ा जाता है। अब बहुत ज़्यादा कुछ खुशहाल माहौल होता है तब इसको फोड़ा जाता है, लेकिन यार इसको हम लोग फोड़ेंगे तो उसके कुछ ही बहुत सा 1-2 साल बाद बिल्कुल खुशहाल माहौल नहीं रहेगा, क्योंकि क्रैकर्स फोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं होगा, जिससे बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे। चलिए हम लोग का कहानी खत्म। अब मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को जो सरकार से हम लोग को गाइडेंस दी है कि कैसे कैसे हम लोग को एयर पोल्यूशन को रोकना चाहिए, उसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हम लोग की पृथ्वी बचे। ओके बाय, जय हिंद।